बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरितवन। जंगल की हरियाली में हर ओर पेड़ पौधे, चिड़ियाएं और जानवरों की चहलकदमी बिखरी हुई थी। हाथी, बाघ, बंदर, मोर, खरगोश और अनेक जीव जंतु इस जंगल में रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि जंगल का राजा सिंहराज बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी गरज जंगल की शांति का प्रतीक थी। लेकिन समय के साथ सिंहराज बूढ़ा हो गया। अब उसकी चाल धीमी हो गई थी और उसे चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर उत्सुकता से इकट्ठा हुए। हाथी ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, महाराज, अब आपके बाद कौन राजा बनेगा? सिंहराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा वही बनेगा जो इस जंगल की सच्ची सेवा कर सके, ताकत से नहीं, बुद्धि और दया से। पहला उम्मीदवार था लोमड़ी। उसने चतुराई से कहा, महाराज, मैं बहुत चतुर हूँ। मैं किसी भी जानवर को धोखा देकर जंगल के लिए खाना जुटा सकती हूँ। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। सिंहराज ने उत्तर दिया, बुद्धि अच्छी बात है, पर स्वार्थी बुद्धि नहीं चलती। फिर बाघ की बारी थी। उसने गर्जना की, मुझसे बड़ा योद्धा कौन? मैं जंगल को किसी भी दुश्मन से बचा सकता हूँ। सिंहराज ने उसे विनम्रता से समझाया, सिर्फ ताकत से नहीं, जंगल में शांति और प्यार भी जरूरी है। उसके बाद हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और शक्तिशाली हूँ। मैं पेड़ों को गिरा सकता हूँ, नदी का रास्ता बदल सकता हूँ। सिंहराज ने फिर कहा, शक्ति अच्छी है, पर उसका उपयोग कब और कैसे करना है, यही असली बुद्धिमानी है। आखिरकार एक छोटा गिलहरी आगे आई। सभी जानवर उससे हंस रहे थे। इतनी छोटी सी गिलहरी राजा बनेगी? लेकिन गिलहरी ने कहा, मैं ना तो ताकतवर हूँ ना चतुर, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी से हर काम करती हूँ। मैं पेड़ लगाती हूँ, बीज बचाती हूँ और हर दिन जंगल को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। सिंहराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर वही भावना है जो एक सच्चे राजा में होनी चाहिए, सेवा, निष्ठा और प्रेम। कुछ ही दिनों में गिलहरी ने जंगल में नया बदलाव लाना शुरू किया। उसने सबको एकजुट किया, पक्षियों के लिए नए घोंसले बनवाए, नदी के किनारे पेड़ लगवाए और सभी जानवरों को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। धीरे धीरे हरितवन फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुशी से बोले, हमारा नया राजा गिलहरी ही है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि राजा या नेता वही होता है जो सबकी सेवा करे, सबको जोड़े और अपने से पहले जंगल यानी अपने परिवार का भला सोचे।